महाराज जी जय आत्मा राम, जय श्री राम। प्रश्न ये है महाराज जी, ऑडियंस का प्रश्न है ये कि निराकार ब्रह्म है या साकार ब्रह्म है? अगर ब्रह्म निराकार है तो कैसे, यदि साकार है तो कैसे, अगर दोनों है तो कैसे? ये सारी जो है आज की ऑडियंस सुनना चाहती है आपसे। धन्यवाद। साहब बंदगी सतनाम। देखो, समस्या इन बातों की है, लोग इनको नहीं समझ पाते कि ब्रह्म जो है चलता नहीं, ब्रह्म अस्थिर रहता है। और जिस ब्रह्म को लोग कहते हैं साकार या निराकार, ये समझने की बात है, यही भ्रम है। ब्रह्म का अर्थ है जो चलता ना हो, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। जो अस्थिर रहे, दिखे तो परंतु वो चले ना। जैसे ईंटा को आप रख दीजिए, पत्थर को रख दीजिए, मिट्टी को रख दीजिए, ये सब क्या है? ब्रह्म स्थिति है। अब रही बात कि ब्रह्म साकार और निराकार। पहले तो लोग ये समझे कि जीव ब्रह्म और परम ब्रह्म। पहले मनुष्य जीव को समझे, फिर ब्रह्म को समझे, फिर परम ब्रह्म को समझे। अब प्रश्न तो केवल ब्रह्म की है, साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म तो मन है, और साकार ब्रह्म जो दिख रहा है, जैसे मन का ही दो रूप ये शरीर है, एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। तो हम मानते हैं कि अगर इसमें जीव आत्मा न हो तो शरीर क्या चलेगी? नहीं चलेगी। तो जो दिख रहा है ये शरीर, यही साकार ब्रह्म है। और जो निराकार ब्रह्म है वो मन है। तो साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म में अंतर आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें। अब रही बात कि इनका कहना है कि साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म हम जाने कैसे? तो जानने के लिए तो स्पष्ट है कि चिता में सजाई हुई जो अर्थी होती है, उस पे जो लोग जिसे मिट्टी कहते हैं, वो बिना प्राण के वो मिट्टी कहता है। और उसी के साथ साथ उसी मिट्टी को उठाने वाले जिसमें जीव रहता है, तो उसको क्या कहते हैं लोग? इसको कहते हैं कि ये तो जिंदा है। वो मिट्टी है और ये जिंदा है। सज्जनों, फर्क यही है कि प्राण के बिना यही जो है ब्रह्म है, साकार ब्रह्म है, और निराकार ब्रह्म मन है। और ये दोनों भ्रम है। भ्रम का मतलब, भ्रम ये है कि ये नश्वर है, ये मर्टर है, नॉन मर्टर नहीं है, अविनाशी नहीं है। इसलिए साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म में यही अंतर है। अब रही बात कि आगे हम कहेंगे कि जीव ब्रह्म और परम ब्रह्म। परम ब्रह्म की बात रही तो ब्रह्म और परम ब्रह्म, जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो इंद्रियों से पार है। यानी जैसे आपने अभी श्रवण किया कि मन जो है निराकार ब्रह्म है, और निराकार ब्रह्म है, तो परम ब्रह्म क्या है? परम ब्रह्म वही है जो मन को बनाया, चित्त बुद्धि अहंकार को बनाया, 5 इंद्रिय, कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इंद्रियों को बनाने वाला ही ये आत्मा है। ये आत्मा ही परमात्मा है। सज्जनों, परम ब्रह्म का यही कार्य है। वो अस्थिर है, वो कहीं आते जाते नहीं है। अब जैसे पावर हाउस में बिजली बनती तो है,
तो क्या पावर हाउस ही हमारे आपके घर में आ जाती है क्या? नहीं। जिस तरह से पावर हाउस में बिजली बनती है और वहां से खींच करके लोग ले जाते हैं, तो कहीं ट्रांसफार्मर बैठाते हैं और ट्रांसफार्मर बैठाने के बाद में वहां से फिर मीटर लेते हैं या कटिया मारते हैं या जिस भी तरह से छोटा ट्रांसफार्मर लेकर के वहां से बल्ब चलाते हैं। तो सज्जनों, यही प्रक्रिया परमात्मा की भी है। परमात्मा संग व संग एक जगह स्थित है जो सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, और उसके नियुक्त किए हुए कुछ मंत्री हैं, या जिसको आप कह दीजिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसद, विधायक इत्यादि जो होते हैं, इस तरह से आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति जो परम ब्रह्म के रूप में है, वही परम ब्रह्म ब्रह्म जीव मन इच्छा ममता माया मोह दंभ काम क्रोध लोभ नाना प्रकार का अहंकार इत्यादि यद अहंकारम आश्रित्यन्नो योत्सेति मन्य से मिथ्या ऐसा व्यवसाय ते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। ये प्रकृति है सज्जनों, ये प्रकृति प्रदत्त जितने भी वस्तु दिखाई दे रहा है सब नश्वर है और बिल्कुल परम ब्रह्म के नीचे है, परम ब्रह्म के अंदर है, और परम ब्रह्म सबको अपने उदर में रख के ये सृष्टि चला रहे हैं। तो जिन्हों अब कहेंगे कि परम ब्रह्म कितना बड़ा है, अरे परम ब्रह्म तो बता रहे हैं कि परम ब्रह्म के लिए 21 ब्रह्मांड भी कम है। परम ब्रह्म के लिए 21 ब्रह्मांड सप्तद्वीप नवखंड में जो है उनका शासन चलता है, सब अपने उदर में भरे हुए हैं। वेद शास्त्रों के अनुसार से आप समझ सकते हैं, शास्त्रों में वर्णित है। तो इस तरह से मैं ज्यादा क्या कहूँगा, साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म में यही भेद है। यदि आप अभी तक के सत्संगों में समझ गए हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझे हो तो अगले वीडियो में साहेब बंदगी सत्यनाम।